प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है? इस टेंस में मेन वर्ब के साथ ता, ते, ती का प्रयोग होता है। क्या होता है मेन वर्ब के साथ? ता, ते, ती। जैसे कि मैं जाता हूँ, वो आती है, मैं सोता हूँ, वो खाता है, वो सोती है। तो ये जो आखिर में क्या यूज होता है? ता, ते, ती। मैं जाता हूँ, ता लगाना यहाँ पे, वो सोती है, ती लगाना यहाँ पे। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? सपोज मैं खाता हूँ, खाना क्या है? मेन वर्ब। उसके लास्ट में क्या यूज होता है? ता, ता, ते, ती। ता, ते, ती जहां पे यूज होता है वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। आज के बाद कभी भी नहीं भूलोगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है। आज के बाद कभी भी नहीं भूलोगे अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो। समझ में आ गया ता, ते, ती कहाँ यूज होता है? वर्ब के आखिर में। जैसे कि मैं जाता हूँ, वो खाती है, वो आती है, वो रहती है। मतलब ये डेली रूटीन। जैसे कि मैं उठता हूँ, उठ के मैं क्या ब्रश करता हूँ, मैं नहाता हूँ। इसमें क्या है? डेली रूटीन की बात है। तो यहाँ पे आखिर में क्या होता है? ता, ते, ती। जहां पे ता, ते, ती यूज होता है वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। हो गया। आइए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का रूल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद क्या आएगा? एस और ईएस। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है तो एस और ईएस आएगा। जैसे मैं बोलूंगा आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो। आई हो गया क्या? सब्जेक्ट। गो हो गया क्या? वर्ब, जाना। यहाँ पे क्या एस और ईएस आएगा क्या? नहीं आएगा ना। एस और ईएस कहाँ आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। समझ में आ गया? एस और ईएस कहाँ आता है? इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, देख लीजिए। फिर भी बता देता हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि मैं खा रहा हूँ बिरयानी, मैं खा रहा हूँ, खाना क्या है? वर्ब है। क्या खा रहा हूँ? बिरयानी खा रहा हूँ। बिरयानी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आइए जानते हैं ईएस मेन वर्ब में कहाँ यूज होता है। ईएस मेन वर्ब में कहाँ यूज होता है? देखिए रूल, देखिए पहले आप। पहला रूल क्या कहता है? मेन वर्ब एंडिंग विथ लेटर ओ। मेन वर्ब एंडिंग विथ लेटर ओ। मतलब कि जो मेन वर्ब है ना, उसका जो लेटर एंडिंग लेटर है जो वो होना चाहिए। अगर ओ होगा तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? ईएस। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है? डॉज, डी ओ, डू। डी ओ, डू में लास्ट लेटर क्या है? ओ है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? ईएस, डॉज हुआ। सेकंड में देखिए गो। गो का लास्ट लेटर क्या है? ओ। तो ओ के पास क्या यूज हुआ है? ईएस। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए दो ही लिया हूँ। सेकेंड रूल्स देखिए, मेन वर्ब्स एंडिंग विथ लेटर डबल एस और एस एच। मतलब कि मेन वर्ब का जो एंडिंग लेटर होता है, जो लास्ट लेटर होता है, वो डबल एस होना चाहिए, नहीं तो एस एच होना चाहिए। अगर डबल एस और एस एच हुआ तो वहां पे क्या लगेगा? ई एस लगेगा। जैसे देखिए पुश, पी यू एस एच। पी यू एस एच क्या है? एस एच लास्ट में है तो क्या लगा? ई एस लगा। ठीक उसी तरह किस, किसेस। किस में लास्ट में क्या है लेटर? डबल एस है तो यहाँ पे क्या लगा? ई एस। तो थर्ड पॉइंट देखिए, मेन वर्ब्स एंडिंग विथ लेटर एक्स या डबल जेड या सी एच। तो जहां पे मेन वर्ब के साथ एंडिंग लेटर एक्स या डबल जेड या सी एच लगेगा, वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे लास्ट में? ई एस। यहाँ पे देखिए रिलैक्स। रिलैक्स में क्या है? एंडिंग में क्या है? एक्स है, इसलिए हमने क्या यूज किया? ई एस लगाया। रिलैक्स। कैचेस। कैच में एंडिंग में क्या है? सी एच है, सी एच के बाद हमने क्या लगाया? ई एस। कैचेस एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे हैं। मेन वर्ब एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट्स प्लस वाई। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ,
वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है, जाके उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट्स प्लस वाई, मतलब कि जो मेन वर्ब है उसका जो लास्ट होगा ना वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, इसके बाद वाई होना चाहिए, तब जाकर हम क्या यूज करेंगे यस। यहाँ पे देखिए ट्राई, वाई से पहले क्या है आर है, आर क्या है कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया ट्राई से। सेकंड में देखिए फ्लाई, फ्लाई का स्पेलिंग क्या है एफ एल वाई, वाई से पहले क्या है एल है, एल क्या है कॉन्सोनेंट से, भावल्स होता है ए ई आई ओ यू, बाकी ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जो 21 लेटर रहा उसको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट्स। तो वाई से पहले क्या है एल है, एल क्या है कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ एफ एल आई ई एस। तो कहाँ पे ई एस लगता है मेन वर्ब में, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए कहाँ पे हम लोग ई एस मेन वर्ब में यूज नहीं करेंगे। रूल देखिए मेन वर्ब एंडिंग विथ vowel प्लस वाई, vowel क्या है ए ई आई ओ, कॉन्सोनेंट्स क्या है ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जो 21 लेटर रह गया इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। प्लेस, तो मुझे बताइए एस को भूल जाइए, जो प्लेस लिखा है ना पी एल ए वाई एस, एस को भूल जाइए। मुझे बताइए प्ले पी एल ए वाई प्ले, वाई से पहले क्या है एक भावल है, एक भावल है कि नहीं, तो अगर वाई से पहले भावल आता है तो वहां पे क्या होगा एस लगेगा, ई एस नहीं सिर्फ एस लगेगा। ठीक उसी तरह सेस, सेस को भूल जाइए, एस को भूल जाइए, से में देखिए वाई से पहले क्या है ए है, ए क्या है भावल है, भावल में क्या लगेगा एस लगेगा एक्सेट्रा, मतलब कि ऐसे बहुत सारे हैं, मैं बस दो एग्जांपल लिया। समझ में आ गया, फिर से बताता हूँ। मेन वर्ब एंडिंग विथ vowel प्लस वाई, मतलब कि वाई से पहले आपको चेक करना है ये vowel है कि कॉन्सोनेंट से, अगर vowel होगा तो आपको सिर्फ एस लगाना है, और कॉन्सोनेंट होगा तो आपको एस लगाना है। समझ में आ गया। आइए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस का, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में सेंटेंस यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए मैं जाता हूँ, आई गो, यहाँ पे मैं क्या है सब्जेक्ट है, जाता हूँ मतलब क्या है वर्ब है, जाने का वर्ब क्या होता है गो। अगर आपको वर्ब क्या होता है पता नहीं है, वर्ब का कितना टाइप्स होता है पता नहीं है, वर्ब का कितना फॉर्म होता है पता नहीं है, इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया गया है उसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं जाता हूँ आई गो, आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, गो क्या है जाना। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब कि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे गो यूज हुआ, गोज यूज नहीं हुआ। सेकंड सेंटेंस में देखिए हरी घूमने जाता है, हरी गोज फॉर ए वर्क। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा हरी घूमने जाता है, हरी क्या है हरी सब्जेक्ट है, जाना क्या है जाना वर्ब है, लेकिन हरी गोज फॉर ए वॉक, यहाँ पे गो ईएस क्यों लगा, हरी क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए क्या यूज हुआ गोज, हरी गोज फॉर ए वॉक। थर्ड सेंटेंस में देखिए राम मेरे साथ रहता है, राम क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना राम, मेरे साथ रहता है, लिव्स विथ मी, लिव्स क्या है रहता है, एल आई वी इसके साथ क्या लगा एस लगा, क्यों एस लगा क्योंकि राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे एस लगा, राम लिव्स विथ मी। ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस। ये जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा डॉज या डू, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डॉज नॉट का प्रयोग होता है, नहीं तो डू नॉट का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डॉज नॉट का प्रयोग होता है, नहीं तो डू नॉट का प्रयोग होता है। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले
मैं नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, मैं नहीं जाता हूँ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो क्या होगा, आई डू नॉट गो। मैं नहीं जाता हूँ। जाना इंग्लिश क्या है, गो। मैं इंग्लिश क्या है, आई। नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। आप ऐसे ही बोल सकते हो, आई डोंट गो। सेकंड सेंटेंस में देखिए, हरी घूमने नहीं जाता है। यहाँ पे नहीं का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं बोलता हरी घूमने जाता है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, हरी घूमने नहीं जाता है, इसीलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसलिए मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हरी घूमने नहीं जाता है। हरी डज नॉट गो फॉर ए वॉक। मैं आपको पहले बताया था, जहां पे मेन वर्ब का एंडिंग में ओ आएगा तो वहां पे क्या यूज होगा, यस। यहाँ पे डू क्या है, वर्ब है। एंडिंग में क्या आ रहा है, डी ओ डू, ओ आ रहा है ना। यहाँ पे क्या यूज होगा, यस, डच। तो हरी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए क्या यूज हुआ, डच। हरी डज नॉट गो फॉर ए वॉक। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर सेंटेंस में ता ते ती यूज होता है। मैं नहीं जाता, हरी घूमने नहीं जाता है, लास्ट में ता ते ती होगा। जहां पे ता ते ती है समझ जाना ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। थर्ड सेंटेंस में देखिए, राम मुझसे बात नहीं करता है। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे देखिए राम डज नॉट टॉक टू मी। यहाँ पे क्या डू है, डीओ डू। डीओ डू जो है, एंडिंग लेटर क्या है, डीओ का एंडिंग लेटर क्या है, ओ है। तो यहाँ क्या है, यस, राम डज नॉट टॉक टू मी। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे डज लगा। राम डज नॉट टॉक टू मी। तो आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जब आप किसी को क्वेश्चन पूछते हो उसको क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप जाइए चैनल पे, प्ले लिस्ट पे जाइए, आप उसको भी देख लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या कहता है, देखिए सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली किसको कहते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, तो इसको बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली। पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद आएगा डज या डू, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे डू और डज सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूंगा क्या मैं खेलता हूँ, ये क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं सामने वाले को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या मैं खेलता हूँ। क्या, जो क्या है ना, तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। यहाँ पे कैसे सेंटेंस बनेगा, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, क्या हरी घूमने जाता है, डज हरी गो फॉर ए वॉक। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसी को कि क्या हरी घूमने जाता है। क्या यहाँ पे यूज हुआ, डज। डज क्यों यूज हुआ, क्योंकि हरी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, डज। डज हरी गो फॉर ए वॉक। अगर डी ओ ई एस डज सबसे पहले लग जाता है तो इसके बाद जो गो होगा ना, जैसे कि डज हरी गो, गो के पास यस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डज ऑलरेडी लग चुका है। डज लग गया मतलब कि यहाँ पे हरी के बाद यस नहीं लगेगा। डज हरी गो फॉर ए वॉक, क्या हरी घूमने जाता है। राम तुम्हारे साथ क्यों रहता है, सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, व्हाई। व्हाई डज राम लिव विथ यू, राम तुम्हारे साथ क्यों रहता है, व्हाई। व्हाई का मतलब क्या है, क्यों। डज राम लिव विथ यू, राम तुम्हारे साथ क्यों रहता है। तो आपको रूल्स याद करना है, अगर आप रूल्स याद कर लोगे तो आपको सेंटेंस बनाने में इजी होगा। आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है हमने सीखा। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या बोलता है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स, पहले क्या आएगा, डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद क्या आएगा, डज या डू, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये जो रूल है ना, इसको आप याद कर लेना है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, इसको सामने में रख के आप सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस,
राम तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेलता? यहाँ पे क्या आया? नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो राम तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेलता? व्हाई डज राम नॉट प्ले विथ यू? राम तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेलता? व्हाई डज राम नॉट प्ले विथ यू? यहाँ पे आ गया। यहाँ पे रूल्स क्या कहता है? रूल्स देखिए, डबल एज फैमिली, डज डू, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट फ्रॉम जेड। पहले आया डबल एज फैमिली, इसके बाद क्या आया? डज आया, इसके बाद क्या आया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। इसके बाद क्या है? नॉट। इसके बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। डबल एज फैमिली क्या आया? वाई आया। इसके बाद क्या आया? डज आया। इसके बाद क्या आया? सब्जेक्ट आया। इसके बाद क्या आया? नॉट आया। इसके बाद क्या आया? प्ले। प्ले क्या है? वर्ब है। इसके बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट। तो रूल्स को आपको हमेशा याद करना है। सेकंड सेंटेंस में देखिए, क्या हरी घूमने नहीं जाता? यहाँ पे क्या यूज हुआ? डज। क्या? क्या के लिए? क्या? डज। डज हरी नॉट गो फॉर ए वॉक? डज। डज के बाद क्या आया? हरी। हरी क्या है? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या है? नॉट। इसके बाद क्या है? गो। गो क्या है? वर्ब। इसके बाद क्या है? वॉक। तो रूल्स को हमेशा याद करना। डज हरी नॉट गो फॉर ए वॉक। थर्ड में देखिए, पापा उसे क्यों नहीं कुछ बोलते? पापा उसे क्यों नहीं कुछ बोलते? व्हाई। व्हाई का मतलब क्या है? क्यों। व्हाई डज फादर नॉट से एनीथिंग टू हिम? व्हाई का मतलब क्या है? क्यों। पापा उसे क्यों नहीं कुछ बोलते? व्हाई क्या है? डबल एज फैमिली। इसके बाद क्या है? डच। इसके बाद क्या है? फादर। फादर क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है? नॉट। नॉट के बाद क्या है? से क्या है? वर्ब है। इसके बाद क्या है? एनीथिंग टू हिम। यही रूल्स यूज हो रहा है ना। पहले डबल एज फैमिली आया, इसके बाद डज आया, इसके बाद सब्जेक्ट आया, इसके बाद नॉट आया, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, इसके बाद आया ऑब्जेक्ट। तो ये रूल को आपको याद करना है। हर टेंस का अलग अलग रूल होता है। आपको एक बार रूल पता हो जाए तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? कहाँ पे यूज होता है? हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा। आज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? इस टेंस में मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि मैं चाह रहा हूँ, वो खा रही, राम आ रहा है। लास्ट में क्या यूज हो रहा है? रहा है, रही है, रहे है। तो जहां पे लास्ट में रहा है, रही है, रहे है यूज होता है, वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं खा रहा हूँ, मुझे बताइए आप, ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो सो रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कि कंटिन्यूअस काम चल रहा है। मैं खा रहा हूँ, खाने का काम कंटिन्यू चल रहा है। वो सो रहा है, सोने का काम कंटिन्यू चल रहा है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मेन वर्ब के साथ अगर रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ आता है तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। समझ में आ गया? तो आइए जानते हैं रूल्स क्या है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? इजाम आर। इजाम आर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके वो वीडियो देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। थर्ड में क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का कितना फॉर्म होता है और वो भी पता नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको भी जाकर देख लीजिए। इसके बाद क्या आएगा? आईएनजी। इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद इजाम आर, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ आम का प्रयोग होगा। मतलब कि जैसे कि मैं खा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब कि आई। तो आई के साथ क्या होगा? आम। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? जैसे हरी जा रहा है, हरी क्या है यहाँ पे? थर्ड पर्सन सिंगुलर। हरी के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब इज। हरी इज गोइंग। जैसे कि राम खा रहा है, राम क्या है यहाँ पे? तो राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? इज। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। बाकी सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे कि वी, दे, इसके साथ आर का प्रयोग होता है। आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, हरी
कॉलेज जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बताया था, जा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है। मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहा हूँ, ऐसे अगर आएगा तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या है? हरी कॉलेज जा रहा है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होगा इसको? हरी इज गोइंग टू कॉलेज। हरी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या आया? इज आया। क्यों आया? क्योंकि हरी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? इज आता है। इसके बाद क्या आया? गोइंग। गोइंग क्या है? जाना। गो क्या है? जाना। आईएनजी क्यों लगा? क्योंकि कुछ काम हो रहा है। हो रहा हो तो क्या यूज होगा? आईएनजी लगेगा। जैसे कि रूल्स में देखिए, सब्जेक्ट इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फास्ट फॉर्म। वर्ब फास्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है? गो था, तो गो के साथ क्या लगा? आईएनजी। गोइंग हुआ, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हरी इज गोइंग टू कॉलेज। हरी हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, गो हो गया फास्ट फॉर्म, आईएनजी लगा, टू कॉलेज। हरी कॉलेज जा रहा है। सेकंड में देखिए, मैं घूमने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या है? आई। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? आम। आई एम। तो जा रहा हूँ, जाना इंग्लिश क्या है? गो। तो गो के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। आईएनजी क्यों लगेगा? क्योंकि काम चल रहा है। रूल्स तो यही कहता है ना, वर्ब प्लस आईएनजी। तो वर्ब क्या है? गो। गो के साथ क्या लगा? आईएनजी। आई एम गोइंग फॉर ए वॉक। मैं घूमने जा रहा हूँ। थर्ड में देखिए, हम खाना खा रहे हैं। हम क्या है? वी। वी के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब आर। तो खाना इंग्लिश क्या है? इट। इट के साथ क्या लगा? आईएनजी। आईएनजी क्यों लगा? क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी। रूल्स यही बोलता है। रूल्स तो यही बोलता है ना। तो वी आर ईटिंग फूड। समझ गए? तो वो तो था पॉजिटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में रूल्स क्या कहता है, आइए जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज हमारा आएगा। इसके बाद क्या आएगा? नॉट, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट नहीं था, बाकी सब सेम है। नेगेटिव में क्या है? सिर्फ नॉट आएगा। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या आएगा? आईएनजी। इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल में देखिए, मैं घूमने नहीं जा रहा। मैं क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट क्या आया? आई। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आम। यहाँ पे देखिए क्या आया? आम। इसके बाद क्या रूल्स कहता है? नॉट आएगा। तो क्या है? नॉट। इसके बाद क्या कहता है रूल्स? वर्ब फास्ट फॉर्म। वर्ब का फास्ट फॉर्म क्या है? गो। इसके बाद क्या कहता है रूल्स? आईएनजी। वर्ब का फास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गो प्लस आईएनजी, गोइंग हुआ। इसके बाद क्या होता है? फॉर ए वॉक। मतलब कि आई एम नॉट गोइंग फॉर ए वॉक। मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ। समझ में आ गया आपको कि इसे रूल्स को याद करके आप सेंटेंस बना पाओगे अच्छे से। सेकंड में देखिए, वो खाना नहीं खा रहा है। वो खाना नहीं खा रहा है। वो क्या है? ही। तो ही जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? इज। तो ही इज खाना नहीं खा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि जहां पे ना यूज होगा। ही इज नॉट ईटिंग फूड। समझ में आ गया? थर्ड में देखिए, हम काम नहीं कर रहे हैं। हम का इंग्लिश क्या है? वी। अगर आपको वोकैबुलरी भी नहीं आता है, वोकैबुलरी में डाउट हो, तो उस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहां पर देख लीजिए। तो हम का मीनिंग क्या है? वी। वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? आर। वी आर नॉट। नॉट क्यों यूज हुआ? क्योंकि नहीं है। वर्किंग। हम काम नहीं कर रहे, वी आर नॉट वर्किंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? मतलब कि जो भी काम ना कंटिन्यू चल रहा है। मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, पी रहा हूँ, कुछ भी कंटिन्यू चल रहा है। तो उसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखिए, आईएनजी लगाना है। वर्ब में आईएनजी लगाना है। आइए जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है? किसी को हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या रूल्स कहता है? देखिए, रूल्स यही कहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि हम क्वेश्चन किसको पूछ रहे हैं, तो इसीलिए रूल्स क्या कहता है? पहले डब्ल्यू एच फैमिली, इसके बाद इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। क्या हरी कॉलेज जा रहा है? देखिए यहाँ पे क्या बोला गया? क्या। क्या हरी कॉलेज जा रहा है? तो हरी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो हम लोग अगर बोलेंगे हरी कॉलेज जा रहा है, क्या बोलेंगे? हरी इज गोइंग टू कॉलेज।
ये सुन लो, बोलेगा ना ही कि हरी इज गोइंग टू कॉलेज। तो यहाँ पे क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, उसको पहले ले आएंगे। यहाँ पे देखिए, इज हरी गोइंग टू कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वहां पे क्या था, हरी कॉलेज जा रहा है, हरी इज गोइंग टू कॉलेज। यहाँ पे क्या है, क्या हरी कॉलेज जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे। यहाँ पे क्या है देखिए, इज हरी गोइंग टू कॉलेज। समझ में आ गया। सेकंड सेंटेंस में देखिए, ये तुम्हारे साथ कहाँ जा रहा है, ये तुम्हारे साथ कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग विथ यू। देखिए वेयर मतलब क्या है, कहाँ। यहाँ पे आया ना डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड, तो वेयर। इसके बाद क्या है, वेयर इज ही, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो तुम्हारे साथ कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आया, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ले आया, वेयर इज ही। इसके बाद क्या है, गोइंग विथ यू। रूल्स तो यही कहता है ना, डब्ल्यू एच फैमिली, इसके बाद इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट। तो डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, वेयर। तो इसके बाद क्या है, इज एम आर आएगा, इज आएगा क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इज आया यहाँ पे, इज ही गोइंग विथ यू। समझ में आ गया। थर्ड सेंटेंस देखिए, सीता खाना खा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इज सीता ईटिंग फूड, क्योंकि सीता जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इज। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं सीता खाना खा रही है, तो क्या बोलते हैं, सीता इज ईटिंग फूड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या सीता खाना खा रही है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ लाएंगे, सबसे पहले लाएंगे इज। आ गया हेल्पिंग वर्ब, इज सीता ईटिंग फूड। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, क्या सीता खाना खा रही है। समझ में आ गया। तो आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव मतलब कि जहां पे ना होता है। तो सबसे पहले रूल्स देख लीजिए, रूल्स सेम रहेगा, सिर्फ बीच में नॉट का यूज होगा। रूल्स क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली पहले आएगा, इसके बाद इज आम आर आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद नॉट आएगा, इसके बाद वर्ब का फास्ट फॉर्म आएगा, इसके बाद आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं, क्या हरी खाना नहीं खा रहा है। देखिए मैं आपको बोला था नेगेटिव मतलब कि सेंटेंस में ना आएगा। यहाँ पे क्या आया, क्या हरी खाना नहीं खा रहा है, नहीं आ गया ना। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या हरी खाना नहीं खा रहा है। हरी क्या है, मैं एक बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार बोलूंगा, आपको इतना अच्छे से समझा रहा हूँ ना। अब बस वीडियो को डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखिए। इज हरी नॉट ईटिंग फूड। तो इज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हमने इज को क्या किया, सबसे पहले यूज किया है। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं पूछते तो कैसे बोलते, हरी खाना नहीं खा रहा है, हरी इज नॉट ईटिंग फूड। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हरी खाना खा रहा है। तो क्या हरी खाना खा रहा है, हरी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब हमने इज को सबसे पहले लगाया, इज हरी। इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, हरी क्या है सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा नॉट, नॉट इसके बाद क्या आएगा ईटिंग, इट क्या है खाना, इट के साथ क्या लगा आईएनजी, इसके बाद क्या लगा फूड। यहाँ पे रूल्स यही कहता है, देखिए अब रूल्स को देखिए, पहले सबसे पहले आया इज हमारा आया, इसके बाद आया सब्जेक्ट आया, इसके बाद नॉट आया, इसके बाद आपका फास्ट फॉर्म आया, इसके बाद आईएनजी आया, इसके बाद फूड आया, फूड क्या है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको रूल्स को याद करना है। अब रूल्स को याद कर लेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में ना इजी होगा। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, क्या राम नहीं पढ़ रहा है, क्या राम नहीं पढ़ रहा है, क्वेश्चन है यहाँ पे। तो राम क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इज। तो यहाँ पे हम क्या करें, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इज को कहाँ लगाएंगे, शुरू में लगा देंगे। इज राम नॉट स्टडिंग, इज राम नॉट स्टडिंग। समझ में आ गया ना। थर्ड सेंटेंस में देखिए, वो कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सपोज वो कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है, तो मुझे सेंटेंस बोले क्या होगा, वो कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्यों के लिए क्या यूज होगा, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड यूज होगा। डब्ल्यू एच फैमिली का कौन सा वर्ड यूज होगा, क्यों के लिए वाई, क्या यूज होगा वाई। वाई इज ही नॉट गोइंग टू कॉलेज, वाई इज ही नॉट गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है। इज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। नॉट क्या है यहाँ पे, नहीं। गोइंग क्या है, जाना।
कहाँ पे, कॉलेज। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज का हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ। इज को हमने पहले लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, क्या क्या इसमें रूल्स है, कैसे यूज किया जाता है, हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरा अच्छे से सीख लिया है। वीडियो में कुछ भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अगर अच्छे से टेंस सीख गए ना, तो आपको कभी भी लाइफ में कभी भी आपको सेंटेंस बनाने में ना दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मेरे वीडियो को, जितना भी मैं टेंस वीडियो बनाया हूँ, आप सब कुछ देख लेना एक बार बढ़िया से, तो आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। और कुछ भी डाउट रहा ना, आप कमेंट कीजिए, आप वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपका हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इस टेंस में मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जहां पर भी सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की आदि का प्रयोग होता है, वो समझ जाइए कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, मैं जा चुका हूँ, वो जा चुकी है, वो खाना खा चुका है, वो दे दिया है। ये जो मेन वर्ब के साथ लास्ट में चुका है, चुकी है, दिया है, ली है, दी है, ये जो यूज होता है ना, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ गया? तो आइए जानते हैं रूल्स क्या कहता है। रूल्स देखिए, पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हैज और हैव, इसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर आपको वर्ब पता नहीं है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया गया है, आप वो वीडियो भी देख लीजिए। नहीं तो आप चैनल में जाके, आप प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप टेंस समझ रहे हैं तो सब कुछ सही से समझें, ताकि आपको दोबारा कभी लाइफ में डाउट ना हो। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा, हैज और हैव। हैज हैव कहाँ आएगा, इसको भी हम जानेंगे, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैव। तो आइए जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। तो रूल्स क्या कहना है, देखिए सबसे पहले आपको रूल्स को याद करना है। रूल्स अगर आप याद कर लिए ना, तो आपको सेंटेंस बनाने में ना बहुत इजी होगा, आपको कभी भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा अगर आप रूल्स याद कर लिए। रूल्स कैसे याद होगा, प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को बार बार देखिए, और कुछ भी डाउट हो लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए रूल्स क्या कहता है, पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हैज हैव, इसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में देखिए क्या है, हरी कॉलेज जा चुका है, जैसे कि मैं आपको बोला था, लास्ट में चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, गया है, इसे आएगा। तो आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, जहां पर क्या रूल्स बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको माइंड में रख के हमको सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, हरी कॉलेज जा चुका है। यहाँ पे हरी क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले आया सब्जेक्ट। तो हरी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हैज आएगा। तो क्या आया यहाँ पे, हैज, हरी हैज। तो इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, जाने का जो वर्ब है वो क्या है, गो है। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो होता है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होता है सेकंड फॉर्म, गॉन होता है थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या आया, गॉन। इसके बाद क्या है, कॉलेज, टू कॉलेज। समझ में आ गया, हरी हुआ सब्जेक्ट, हैज हुआ हेल्पिंग वर्ब, हैज के बाद क्या आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों आया, क्योंकि रूल्स यही कहता है, हमको रूल्स फॉलो करना है। रूल्स यही कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हरी, हैज हेल्पिंग वर्ब, गॉन है वर्ब का थर्ड फॉर्म,
इसके बाद ऑब्जेक्ट, हरी हैज गॉन टू कॉलेज। समझ में आ गया ना। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, मैं वहां जा चुका हूँ। यहाँ पे भी लास्ट में क्या आ रहा है, चुका हूँ। तो चुका हूँ आ रहा है, मतलब कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको माइंड में रख के हमको सेंटेंस बनाना है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। मैं वहां जा चुका हूँ। मैं क्या है, मैं का इंग्लिश मीनिंग क्या है, आई। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, इसका मतलब कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैज या हैव। हैव। क्यों हैव यूज होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। क्यों नहीं हैज यूज हुआ, हैज कब यूज होता है, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वहां पे हैज यूज होगा। यहाँ पे क्या है, मैं क्या है, आई। आई क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैव। आई हैव गॉन देयर। आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। हैव क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। गॉन क्या है यहाँ पे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जाना का इंग्लिश क्या है, गो। थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। गो वेंट गॉन। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन हुआ। यहाँ पे क्या यूज हुआ, गॉन। इसके बाद क्या हुआ, देयर, वहां। आई हैव गॉन देयर, मैं वहां जा चुका हूँ। समझ में आ गया। थर्ड सेंटेंस देखिए, वो मुझे गिफ्ट दिया है। यहाँ पे क्या आ रहा है लास्ट में, दिया है। कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कि कुछ काम हो चुका है। तो आइए जानते हैं, वो मुझे गिफ्ट दिया है। वो कौन है, ही। तो ही क्या है यहाँ पे, ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैज। इसके बाद हैज के बाद क्या यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों यूज होगा, क्योंकि क्योंकि रूल्स तो हमको यही कहता है ना, हमको हमेशा रूल्स को फॉलो करना है। तो ही हैज गिवन। गिवन क्या है यहाँ पे, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। किस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, गिव का थर्ड फॉर्म है। गिव का थर्ड फॉर्म क्या है, गिवन। गिवन है गिफ्ट। तो हमेशा आपको याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज करना है। और वर्ब का मेन फॉर्म जो होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है तो चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में ऑलरेडी बना के रखा हूँ, आप उसको देख लीजिए। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको भी देख लीजिए। आप टेंस सीख रहे हो मतलब कि आप सब कुछ बढ़िया से सीख लीजिए, कुछ भी डाउट ना रहे आपका। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप एक बार टेंस के प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पर अगर आप सब वीडियो देख लिए ना, तो आपको दोबारा कभी टेंस डाउट नहीं होगा। मैं ये बात आपको गारंटी देता हूँ। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, मतलब कि जहां पे ना यूज होगा, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ ना यूज होगा। ना यूज होगा अगर, तो उसमें क्या डिफरेंट आएगा, ना मतलब नॉट यूज होगा, तो वहीं पे रूल्स तो सेम रहेगा, बीच में सिर्फ नॉट लगेगा। तो आइए जानते हैं रूल्स क्या होता है। रूल्स देखिए, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या है, हैज हैव। इसके बाद क्या है, नॉट। यहीं पे नॉट लगा क्योंकि यहाँ पे ना यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है, ना यूज होगा, यहाँ पे नॉट यूज हुआ। इसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे नॉट यूज हुआ, बाकी सब सेम है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए, तो हम तुम्हें कुछ नहीं बोला है। हम तुम्हें कुछ नहीं बोला है, हम का इंग्लिश क्या है, वी। तो वी के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा। तो इसके बाद क्या आया, नॉट। इसके बाद क्या आया, टोल्ड। टोल्ड क्यों आया, क्योंकि बोलने का इंग्लिश क्या है, टेल। टेल का थर्ड फॉर्म क्या है, टोल्ड। यहाँ पे टोल्ड आया। इसके बाद क्या आया, यू। तो रूल्स क्या कहता है, रूल्स कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आ गया हम लोग का वी। इसके बाद क्या आएगा, हाजाब आएगा, आ गया हाब आ गया इधर। इसके बाद क्या आएगा, नोट आएगा, आ गया नोट इधर। इसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, आ गया टोल्ड इधर। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, आ गया ऑब्जेक्ट भी इधर आ गया। वी हैव नॉट टोल्ड टू यू एनीथिंग। हम तुम्हें कुछ नहीं बोला है। समझ में आया क्या। अब सेकंड सेंटेंस में देखिए, वो मुझे गिफ्ट नहीं दिया है। वो मुझे गिफ्ट नहीं दिया है। ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैज। क्यों यूज होगा, ही यहाँ पे क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो
तो ही के साथ यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? हैज। तो इसके बाद क्या है? नॉट। इसके बाद क्या है? गिवन। गिवन किसका थर्ड फॉर्म है? गिवन गिव का थर्ड फॉर्म है। गिवन ये गिफ्ट। रूल्स क्या कहता है? रूल्स ये कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? he। इसके बाद क्या आएगा? हैव। हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसके बाद क्या आएगा? नॉट। इसके बाद क्या आएगा? गिवन। इसके बाद क्या आएगा? ये गिफ्ट। ही हैज नॉट गिवन मी ए गिफ्ट। आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करना है। ये रूल्स को आपको हमेशा फॉलो करना है। थर्ड सेंटेंस में देखिए, वो वहां नहीं गया है। यहाँ पे क्या है? लास्ट में देखिए गया है। ऊपर देखिए क्या था? दिया है। फर्स्ट में देखिए बोला है। मतलब कि जो काम ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसीलिए लास्ट में दिया है, गया है, चुका है, चुकी है। जब भी सेंटेंस में ये चीज आए तो समझ जाना है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, मतलब कि कुछ काम ऑलरेडी हो चुका है। तो ये कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो कभी भी अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको डाउट हो ना, तो ये वीडियो आपको देख लेना। तो देखिए थर्ड सेंटेंस में क्या है? वो वहां नहीं गया है। वो वहां नहीं गया है। ही हैज नॉट गॉन देयर। ही क्या है? यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही हैज। हैज क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट। नॉट क्या है? नहीं। गॉन क्या है? गॉन किसका थर्ड फॉर्म है? गॉन गो का थर्ड फॉर्म है। गो वेंट गॉन। इसके बाद क्या है? देयर। वहां। वो वहां नहीं गया है। समझ में आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, हम किसी को जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसको बोलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप चैनल में जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में रूल्स क्या कहता है। सबसे पहले आपको रूल्स को याद करना है। अगर आप रूल्स को याद कर लिए ना, तो आप कोई भी सेंटेंस ना बना लो, इजी में बना लोगे, मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पे रूल्स क्या है देखिए, पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद आएगा हैज हैव, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए, क्या हरी कॉलेज गया है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या हरी कॉलेज गया है? क्या क्या के लिए क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब हैज। हैज हरी गॉन टू कॉलेज। हैज क्यों यूज हुआ? क्योंकि हरी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज यूज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमको क्या करना है? हमको हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देना है। हैज हरी गॉन टू कॉलेज। गॉन क्या है? यहाँ पे गो का थर्ड फॉर्म है। हरी हैज हरी गॉन टू कॉलेज। सेकंड सेंटेंस में देखिए, क्या तुमने उसको गिफ्ट दिया है? क्या तुमने उसको गिफ्ट दिया है? यहाँ पे क्या है? तुमने का इंग्लिश क्या है? यू। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? हैव। तो हमको क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब जो हैव है उसको हमने शुरू में लगा देना है। हैव यू गिवन हिम ए गिफ्ट? क्या तुमने उसको गिफ्ट दिया है? तो रूल्स क्या कहता है देखिए, यहाँ पे हैज हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। सारे सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे। हैव लगा, इसके बाद यू। यू क्या है? सब्जेक्ट। इसके बाद गिवन। गिवन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, हिम ए गिफ्ट। समझ में आ गया? थर्ड सेंटेंस में देखिए, पापा कहाँ गए हैं? पापा कहाँ गए? होयर। होयर क्यों लगा यहाँ पे? क्योंकि कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? होयर। अगर आपको डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड क्या होता है पता नहीं है, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप जाइए चैनल पे, प्ले लिस्ट में जाइए, उसको भी देख लीजिए। मैं चाहता हूँ जो भी मेरे वीडियो देखे उसको कभी भी कुछ डाउट ना रहे, इसीलिए मैं आपके लिए सब कुछ बना दिया हूँ। आप सिर्फ चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट में हर एक वीडियो देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है? पापा कहाँ गए? कहाँ का इंग्लिश क्या है यहाँ पे? होयर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली, होयर। इसके बाद क्या आएगा? आज हाँ।
तो पापा जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, आज। यहाँ पे देखिए क्या है, आज। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, डांट। तो जाना का इंग्लिश क्या है, गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पे क्या है, गॉन। वेयर हैज डैड गॉन, पापा कहाँ गए हैं। समझ में आ गया। तो हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। यहाँ पे हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव में ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ पे नॉट यूज करना होता है। मतलब कि नेगेटिव मतलब क्या होता है कि ना। तो आइए जानते हैं रूल्स क्या कहता है। सबसे पहले देखिए रूल्स क्या कहता है। सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद आएगा हैज हैव, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा नॉट। जैसे कि मैं आपको बोला था यहाँ पे सिर्फ नॉट का यूज होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि ना यूज होता है। इसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए, क्या तुमने आज नहीं सोया है, क्या तुमने आज नहीं सोया है। लास्ट में क्या आ रहा है, सोया है, खाया है, पिया है, लास्ट में आ रहा है ना, ऐसे सेंस आ रहा है ना। तो ये जो कैटेगरी है ना, जब लास्ट में मेन वर्ब के साथ ये चीज आ जाए ना, चुका है, चुकी है, गया है, तो आप समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो चलिए जानते हैं, क्या तुमने आज नहीं सोया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, तो तुमने, यू, तो यू में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, आप। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको शुरू में यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आया, आप, क्योंकि ये रूल्स तो वही कहता है ना, आज आप सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, हैव यू नॉट स्लेप्ट टुडे। स्लेप्ट किसका थर्ड फॉर्म है, स्लीप का। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्या तुमने आज नहीं सोया है, हैव यू नॉट स्लेप्ट टुडे। समझ में आया क्या। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, रोहित ने दिल्ली क्यों नहीं गया है। यहाँ पे आ रहा है क्यों, रोहित ने दिल्ली क्यों नहीं गया है। यहाँ पे आ रहा है क्यों, रोहित ने दिल्ली क्यों नहीं गया है। तो क्यों के लिए क्या यूज होगा, वाई। वाई किस कैटेगरी में आता है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड में आता है। तो डब्ल्यूएच फैमिली क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है तो जाइए चैनल पे, वहां पे मैं वीडियो बना के रखा हूँ, उसको भी देख लीजिए। तो वाई, वाई हैज रोहित नॉट गॉन टू दिल्ली। वाई हैज रोहित, रोहित क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैज। तो हैज हमको कहाँ लगाना है, रोहित से पहले, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा, वाई हैज रोहित नॉट गॉन टू दिल्ली। वाई हैज रोहित नॉट गॉन टू दिल्ली। यहाँ पे गॉन क्यों यूज हुआ, जाने के लिए। तो जाने का इंग्लिश क्या है, गो है। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो वाई हैज रोहित नॉट गॉन टू दिल्ली। थर्ड सेंटेंस में देखिए, उसने तुमको गिफ्ट क्यों नहीं दिया है। लास्ट में क्या आ रहा है, दिया है, चुका है, चुकी है। तो कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, आइए जानते हैं। उसने तुमको गिफ्ट क्यों नहीं दिया है, यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्यों का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, वाई। वाई हैज ही नॉट गिवन यू ए गिफ्ट। वाई का मतलब क्या है, क्यों। तो रूल्स क्या कहता है, सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, इसलिए वाई आया। इसके बाद क्या आएगा, हैज हैव, इसके बाद हैज आया। हैज क्यों आया, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, हैज। तो हैज को हमने कहा यूज करना है, ही से पहले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, वाई हैज ही नॉट गिवन यू ए गिफ्ट। यहाँ पे गिवन क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे गिव का गिवन थर्ड फॉर्म है और रूल्स यही कहता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसका रूल्स क्या क्या है,
आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा, आप अगर टेंस का जो प्लेलिस्ट में बनाया हो ना, अगर आप उसको सब वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देख लोगे, आप कभी भी टेंस के बारे में डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। कहीं पर भी कुछ भी डाउट लगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका हर क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? इस टेंस में मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं समय के साथ बताया जाता है। मेन चीज आपको याद करना है, क्या है? समय होना चाहिए वहां पे। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ समय होना चाहिए, तब हम इसको कौन सा टेंस बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो रूल्स क्या कहता है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हैड बीन या हैव बीन, इसके बाद आएगा वर्ब पास्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा सिंस फॉर। सिंस फॉर क्या होता है? सिंस और फॉर जो होता है वो प्री पोजिशन होता है। अगर आपको प्री पोजिशन क्या होता है पता नहीं है, तो आप चैनल पे जाइए, प्री पोजिशन में मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, आप जाके प्री पोजिशन को भी देख लीजिए। इसके बाद आएगा पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, मतलब कि एक टाइम बताया गया हो, तो वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि काम तो हो रहा है लेकिन समय के साथ। जहां पे काम हो रहा है और समय के साथ बताया गया हो ना, वहां पे हम यूज करेंगे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा, मैं सुबह से पढ़ रहा, यहाँ पे टाइम बताया गया है, सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन यूज होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव बीन यूज होगा। क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा? हैज बीन। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा? हैव बीन। तो चलिए जानते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस का रूल्स क्या कहता है? सबसे पहले रूल्स को आपको याद करना है। आपको अगर रूल्स अच्छे से याद कर लेना, तो आप कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी सेंटेंस हो, आप अच्छे से बना लोगे। सबसे पहले देखिए रूल्स क्या कहता है, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा? हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा सिंस या फॉर, इसके बाद आएगा पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, हरी 3 घंटे से घूम रहा है, हरी 3 घंटे से घूम रहा है। यहाँ पे क्या बताया गया है मुझे बोलिए पहले, यहाँ पे क्या कौन सा चीज बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है हरी घूम रहा है 3 घंटे से, मतलब कि हरी घूम रहा है 3 घंटे से। यहाँ पे टाइम भी बताया गया है, लास्ट में क्या आ रहा है? घूम रहा है, रही है, रहा हूँ। तो हमको क्या चेक करना है? मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ के साथ टाइम पीरियड भी होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? हरी 3 घंटे से घूम रहा है, तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड भी बोला गया है कि हरी 3 घंटे से घूम रहा है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आइए सेंटेंस कैसे बनाया जाता है सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, हरी, हरी क्या है? सब्जेक्ट। हरी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैज बीन। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वॉक, वॉकिंग, मतलब कि वॉक क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा। फॉर 3 आवर्स, मतलब कि 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स, हरी हैज बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, मैं सुबह से पढ़ रहा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मैं क्या है? मैं का इंग्लिश मीनिंग क्या है? आई। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में?
हैव बीन। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग, स्टडी क्या है यहाँ पे, स्टडी फास्ट फॉर्म है, लेकिन रूल्स क्या कहता है, वर्ब फास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब फास्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है, स्टडी, यहाँ पे क्या लगेगा, आईएनजी। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। थर्ड सेंटेंस देखिए, वो कल शाम से सो रहा है, वो कल शाम से सो रहा है। यहाँ पे भी देखिए सेंटेंस, आप एग्जाम्पल देखिए, लास्ट में रहा है ऐसे आ रहा है, लेकिन एक टाइम पीरियड बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वो कल शाम से, कल शाम जो है ना, एक टाइम पीरियड है, वो कल शाम से सो रहा है। जब भी आपके पास कुछ ऐसा सेंटेंस आए, क्या ऐसे सेंटेंस आप बनाना चाहते हो, तो आपको रूल्स को फॉलो करना है। आप रूल्स याद कर लोगे तो आपको सेंटेंस बनाना इजी होगा। ये देखिए, वो कल शाम से सो रहा है, वो का इंग्लिश मीनिंग क्या है, ही। और लड़की होगा तो सी। तो यहाँ पे मैं लड़का का बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, ही। तो ओ के सब्जेक्ट हो गया, तो ही सब्जेक्ट हो गया। तो ही के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन, क्यों हैज बीन आएगा, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, हैज बीन, इजी। इसके बाद क्या है, स्लीपिंग। स्लीपिंग क्यों हुआ, क्योंकि स्लीप जो है वो वर्ब का फास्ट फॉर्म है। यहाँ पे रूल्स क्या कहता है, आईएनजी यूज होगा, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब का फास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, यही कहता है ना रूल्स। तो यहाँ पे क्या है, स्लीपिंग, स्लीप आईएनजी लगा, सिंस यस्टरडे इवनिंग, मतलब कि वो कल शाम से सो रहा है। समझ में आ गया। तो वो था पॉजिटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव में कुछ नहीं, सिर्फ नॉट यूज होता है बस। वहां पे सेंटेंस पॉजिटिव था, यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ ना ही यूज होगा। तो रूल्स क्या कहता है, रूल्स में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ नॉट या यूज होगा। तो आइए जानते हैं रूल्स क्या कहता है। रूल्स देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हैज हैव, इसके बाद आएगा नॉट बीन, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फॉर, इसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कि इसे सेंटेंस में हम यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में देखिए, हरी 3 घंटे से घूम रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है, रही है, रहा हूं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, टाइम। मैं एक बात को बार बार बोलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं एक चीज को बार बार बोलता हूँ। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, हरी 3 घंटे से नहीं घूम रहा है। हरी 3 घंटे से नहीं घूम रहा है, यहाँ पे नहीं आ गया ना, तो यही होता है नेगेटिव सेंटेंस। हरी 3 घंटे से नहीं घूम रहा है। हरी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। हाज क्या है यहाँ पे, हाज क्या है यहाँ पे, हाज ए हेल्पिंग वर्ब। हरी क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हाज लगा। अगर हरी के जगह अगर मैं होता, सपोज आई होता, हरी की जगह मैं और होता तो आई लगता ना। तो आई लगता तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता, आप। क्योंकि क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अगर आपको सिंगुलर प्लूरल क्या है पता नहीं है, तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हरी हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। तो सबसे पहले क्या आया, हरी आया, इसके बाद क्या आया, हाज आया, इसके बाद देखिए नॉट बीन आया, इसके बाद क्या आया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्क क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद क्या आया, आईएनजी, इसके बाद फॉर 3 आवर्स, मतलब कि 3 घंटे से, हरी 3 घंटे से नहीं घूम रहा है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं, जैसे कि मैं आपको अभी बोला था, मैं क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैज और हैव। क्या यूज होगा, हैव। तो यहाँ पे देखिए, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब कि मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग,
मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। और सिंस फॉर क्या होता है आपको पता नहीं है। ऑलरेडी प्रीपोजिशन क्या होता है मैं प्लेलिस्ट में बना के रखा हूँ, आप चाहिए वो प्रीपोजिशन को भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए थर्ड सेंटेंस में क्या है, वो कल शाम से नहीं सो रहा है। वो कल शाम से नहीं सो रहा है। ये जो सेंटेंस है ना, जो एग्जाम्पल है ना, इसमें क्या बताया गया है मुझे बोलिए। ये एग्जाम्पल में ना सिर्फ एक चीज बताया गया है कि ये जो काम है कंटिन्यूस है, साथ ही साथ एक टाइम पीरियड भी है। तो इसको हम कौन सा टेंस बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। समझ में आ गया। आज के बाद कभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है कभी भूलना ही नहीं। अगर कभी भूल भी जाओगे तो आगे दोबारा वीडियो देख लेना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या बोलता है कि काम कंटिन्यू हो रहा है, साथ ही साथ समय के साथ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वो कल शाम से नहीं सो रहा है। वो नहीं सो रहा है कब से, कल शाम से, तो एक समय बताया गया है। तो देखिए ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग। ये क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ना ही, तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग। समझ में आ गया। तो आइए जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए रूल। रूल क्या कहता है, रूल को आपको हमेशा याद करना है, आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर रूल आप याद कर लिया ना तो आप कुछ भी सेंटेंस बना लो, कुछ भी। मैं बोलता हूँ ना, अगर आप टेंस अच्छे से सीख लिया ना, आप मान के चलो कि इंग्लिश का आपने 50% सीख लिया आपने इंग्लिश। टेंस ऐसा चीज है ना, अगर आपने सीख लिया तो आप कुछ भी सेंटेंस बना लोगे। मतलब आपने अभी बैठे, ठीक है ना, सपोज मैं अभी सपोज मैं अभी बैठा हूँ, ठीक है ना, तो मैं सोचूंगा, कुछ भी सोचूंगा, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, मैं सोच रहा हूँ। तो मैं हो गया क्या, आई। तो आई के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, am। तो सोचने का इंग्लिश क्या है, थिंक। तो सोच रहा हूँ, बताया था आपको, रहा हूँ क्या होगा, आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ। तो थिंक क्या है, वर्ब है, थिंकिंग। थिंक आईएनजी, थिंकिंग, आई एम थिंकिंग। तो बस मैं बोला ना आपको, टेंस अगर आप सीख लिया ना अच्छे से, तो आपको कुछ भी, कोई भी सेंटेंस आप बना लो। तो टेंस सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जाके मेरे टेंस का जो प्लेलिस्ट है ना, आप बहुत अच्छे से पूरा बिना स्किप के वीडियो देखिए। तब तक देखिए जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पे रूल्स देखिए क्या है। रूल है पहले, सबसे पहले आएगा डबल फैमिली, इसके बाद आएगा हैज हैव, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा बीन, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फॉर, इसके बाद आएगा पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, हमको क्या करना है, मैं आपको बोला था, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, हरी 3 घंटे से क्यों घूम रहा है, हरी 3 घंटे से क्यों घूम रहा है। तो क्यों जो है ना, क्यों का इंग्लिश क्या है, वाई। वाई है, तो वाई मतलब कि डब्ल्यू फैमिली में आता है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ढूंढना है कि कहाँ पे डब्ल्यू फैमिली के कुछ वर्ड्स है कि नहीं। अगर है तो उसको हमको पहले लगाना है, वाई। यहाँ देखिए क्या लगाया, वाई। इसके बाद हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। वाई हैज हरी बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। हरी 3 घंटे से क्यों घूम रहा है, वाई हैज हरी बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। मतलब कि हरी जो है वो सब्जेक्ट है, हाथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो हरी है,
का हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज है। जब हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। व्हाई हैज हरी बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स? हरी 3 घंटे से क्यों घूम रहा है? सेकंड सेंटेंस में देखिए, मैं कब से बोल रहा हूँ। कब से, कब से बोल रहा हूँ। कब से के लिए हम WH फैमिली में कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सिंस व्हेन। सिंस व्हेन। सबसे पहले आपको ध्यान देना है WH फैमिली के कुछ वर्ड्स है कि नहीं। अगर है ना, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर है तो सबसे पहले हमको वही लगाना है। यहाँ पे क्या है? कब से। कब से का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? कब से का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? सिंस व्हेन। इसके बाद क्या करना है? हमको ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमको सब्जेक्ट से पहले लगाना है। सिंस व्हेन हैव आई बीन स्पीकिंग। यहाँ पे क्या है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? हैव। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब को क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट से पहले। सिंस व्हेन हैव आई बीन स्पीकिंग। मैं कब से बोल रहा। वो तो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पे जानेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव में कुछ नहीं, वहां पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं पॉजिटिव वे से पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे नेगेटिव वे से। नेगेटिव में हम नॉट का यूज करेंगे। तो रूल्स क्या कहता है? देखिए रूल्स ज्यादा कुछ नहीं, सब सेम रहता है, बस नॉट का यूज रहता है यहाँ पे। रूल्स देखिए, पहले आएगा WH फैमिली, इसके बाद आएगा हैज हैव, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा बीन, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ING, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फॉर, इसके बाद आएगा पॉइंट ऑफ टाइम, इसके बाद आएगा ड्यूरेशन। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए, वो सुबह से क्यों नहीं खा रहा है। वो सुबह से क्यों नहीं, यहाँ पे नहीं आ गया ना, नेगेटिव सेंटेंस इसको ही बोलते हैं। वो सुबह से क्यों नहीं खा रहा है। लास्ट में क्या है? रहा है। यहाँ पे क्या है? सुबह से, मतलब कि मैं आपको बोला था ना, जहां पे कुछ काम कंटिन्यू चल रहा है और एक टाइम पीरियड भी दिया गया, वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे क्या है? वो सुबह से क्यों नहीं खा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, वो सुबह से क्यों नहीं खा रहा है। क्यों है? तो क्यों है मतलब क्यों का इंग्लिश क्या होता है? व्हाई। तो हमको सबसे पहले ढूंढना है कि WH फैमिली वर्ड्स है कि नहीं इसमें। अगर है तो सबसे पहले हमको वही लिखना है। यहाँ पे क्या होगा? व्हाई। व्हाई के बाद हमको देखना है क्या, कि वो सुबह से क्यों नहीं खा रहा है, मतलब कि ही जो है ये सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है? हैज। तो हमको क्या करना है? सब्जेक्ट से पहले हैज लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं पूछते तो हैज को पहले नहीं लगाना है, ही के बाद लगाना है। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको क्या करना है? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। व्हाई हैज ही नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। ये जो व्हाई हैज ही नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग ना, ये यही रूल्स को फॉलो किया गया है। आप अगर देखोगे अच्छे से ना, पहले क्या आया? व्हाई आया। व्हाई क्या है? डब्ल्यू फैमिली। इसके बाद क्या आया? हैज आया। हैज क्या है? देखिए यहाँ पे हैज है। इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट क्या है? ही है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है? नॉट आया। नॉट देखिए यहाँ पे नॉट है। इसके बाद क्या है? बीन आया। बीन यहाँ पे देखिए रूल्स में बीन है। इसके बाद देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट में क्या है? इट। इसके बाद क्या है? ING। ING देखिए यहाँ पे ईटिंग लगा। ये रूल्स को अगर आप याद कर लोगे ना तो आपको सब चीज इजी लगने लगेगा। सेकंड सेंटेंस में देखिए, क्या वो कल से खाना नहीं खा रहा है। क्या वो कल से खाना नहीं खा रहा है, मतलब कि कल से एक टाइम पीरियड दिया गया है इसमें, खाना नहीं खा रहा है। खाना क्या है? मेन वर्ब। खा रहा है, मेन वर्ब के साथ क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहा है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं एक बात को बार बार क्या, 100 बार क्या, 1000 बार बोलूंगा। आप मेरे वीडियो देख रहे हो मतलब कि आपको टेंस क्या होता है ना, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपने मेरा जितना भी प्लेलिस्ट में बना के रखा हूं ना टेंस, अगर आप बिना स्किप किए हर चीज को अच्छे से देख लिए ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ
आपको टेंस में ना कभी डाउट नहीं होगा। और कुछ भी डाउट है ना, आप जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आप सीखने आइए, अच्छे से सीखिए, मैं चाहता हूँ आप बढ़िया से सीख लीजिए। तो चलिए सेकंड सेंटेंस में देखते हैं। क्या वो कल से खाना नहीं खा रहा है? क्या, यहाँ पे क्या है? क्या। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नहीं है, तो हमने क्या यूज करना है? पहले हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज करना है। हैज। हैज ही नॉट बीन ईटिंग सिंस यस्टरडे? हैज ही नॉट बीन ईटिंग सिंस यस्टरडे? हैज हो गया हम लोग का। इसके बाद ही क्या है? सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया? हैज। हैज क्यों यूज किया है? क्योंकि ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए हम सब्जेक्ट से पहले यूज किया। हैज ही नॉट बीन ईटिंग सिंस यस्टरडे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, उसका रूल्स क्या क्या होता है, हमने आज इस वीडियो में सब कुछ बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, जितना भी वीडियो में बनाया हूँ ना, पूरा बेसिक से सब कुछ वीडियो बनाया हूँ, सब वीडियो आप देखिए, ताकि आप इंग्लिश को अच्छे से समझ पाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।